आज की किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उस जजमेंट की जो कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आता है और जजमेंट में देखने को मिलता है कि पत्नी पति और सास ससुर के ऊपर मामला दर्ज करवा दी थी, लेकिन इस मामले में सास ससुर साथ रह रहे थे। इसके बावजूद भी कोर्ट ने यहाँ पर सास ससुर का नाम हटा दिया, इन्हें इस केस में बरी कर दिया। इनके ऊपर जो दर्ज एफआईआर थी उसे क्वैश कर दी। क्यों? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोग साथ में रहते हैं, जिसमें सास ससुर जेठ देवर देवरानी जेठानी ननंद, जो लोग साथ रहते हैं आमतौर पर इनके नाम कोर्ट नहीं हटाती। कोर्ट कहती है वो साथ रह रहे थे, तो हो सकता है कि उन्होंने उन पत्नी का उत्पीड़न किया हो, इस कारण से उनके नाम नहीं हटाए जा सकते, उनके नाम नहीं काटे जा सकते, उन्हें ट्रायल फेस करना पड़ेगा। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने बड़ी बात कही। अब बड़ी बात क्या है ये भी आपको बताएंगे। कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही और यहाँ पर सास ससुर के ऊपर जो आरोप लगे थे उन्हें उन आरोपों से मुक्त कर दिया और इस केस में उन्हें बरी कर दिया। जय जनेन्द्र, होमकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलती है, निश्चित जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दरअसल यहाँ पर इस मामले में देखने को मिलता है कि पुलिस ने मामला दर्ज किया था, पत्नी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी 498A के तहत और इसमें अन्य धाराएं थी, तमाम आरोप लगाए गए थे। लेकिन यह पाया गया इस मामले में कि पति के साथ जो सास ससुर रह रहे थे वो पति और पत्नी के मध्य जो संतान उत्पन्न हुई थी इनसे, इनकी संतान जो थी उसकी देखरेख कर रहे थे, क्योंकि वो जन्म से ही मानसिक तौर पर बीमार थी और जब से जन्म हुआ है उस बच्ची का तब से ये जो सास ससुर हैं वो देखरेख कर रहे थे और इसी वजह से वो लोग साथ में रह रहे थे और देखरेख कर रहे थे। लेकिन पत्नी का जो आरोप था कि भाई हमको प्रताड़ित करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो पति ने और पति के जो माता पिता उन्होंने अपनी तरफ से पक्ष रखा, कोर्ट को बताया कि पत्नी जो आरोप लगा रही है वो आरोप बेबुनियाद हैं और ऐसा कोई हमने काम नहीं किया कि जिसकी वजह से हमें अपराधी माना जाए। पत्नी हमें यानी जो उनकी बहू है वो उन्हें झूठे केस में फंसाने का प्रयास कर रही है, बल्कि हम तो इनकी जो बच्ची है वो मानसिक तौर से बीमार है और इसके बावजूद भी जब से उसका जन्म हुआ है तब से आज तक हम उसकी देखरेख कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो मुझे तो इस केस में जबरन फंसाया जा रहा है, झूठे केस में फंसा के परेशान किया जा रहा है। और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस बात को गंभीरता से लिया, परिस्थितियों को देखा और परिस्थितियों को देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि पति और उसके परिवार के लोगों पर जो आरोप लगा रही है वास्तविकता में सास ससुर के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं वे झूठे और बेबुनियाद हैं। बल्कि ये देखने को मिला है कि जो सास ससुर हैं वो अपनी पोती का बहुत अच्छे से देखरेख कर रहे हैं, जबकि वो मानसिक तौर से बीमार है, इसके बावजूद भी वो लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं। इस कारण से इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी के द्वारा दर्ज की गई सास ससुर और पति के ऊपर जो एफआईआर थी उस एफआईआर को चुनौती दी गई थी और कोर्ट ने यहाँ पर माना कि पत्नी के द्वारा जो सास ससुर के ऊपर आरोप लगाए गए हैं वो झूठे और बेबुनियाद हैं और इसी वजह से इस मामले में सास ससुर के नाम कोर्ट ने हटा दिए, क्वैश कर दिए इस मामले को। जानकारी कैसे लिखी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। जजमेंट आता है सचिन शर्मा वर्सेस राधिका शर्मा के मामले में। आज के लिए इतना ही। मैं मुकेश जैन।